जयपुर की धरती सोमवार को मजदूरों की आवाज, उनके जोश और उनके हक की लड़ाई की गरज से गूंज उठी। भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश व्यापी हुंकार रैली ने साफ कर दिया कि अगर सरकार निजीकरण के हट से पीछे नहीं हटी, अगर श्रमिक विरोधी नीतियों का सिलसिला नहीं रुका, तो मजदूर चुप नहीं बैठने वाले। इस ऐतिहासिक रैली में उदयपुर के जलदाय विभाग के करीब 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की दमदार भागीदारी ने पूरे माहौल में नई ताकत भर दी। हाथों में झंडे, आंखों में जज्बा और दिल में अधिकारों की आग, यही थी इस रैली की असली पहचान। ये सिर्फ एक रैली नहीं थी, ये संदेश था कि जो श्रमिक देश बनाते हैं, सिस्टम चलाते हैं, जनता तक सेवाएं पहुंचाते हैं, उन्हें दरकिनार करके निजीकरण का जिन्न नहीं थोपा जा सकता। ये हुंकार सरकार तक भी गई और सिस्टम तक भी। निजीकरण नहीं चलेगा, मजदूर का हक छीना तो सड़क से संसद तक लड़ाई होगी। इस रैली में उदयपुर ने अपनी उपस्थिति सिर्फ दर्ज नहीं कराई, बल्कि शानदार नेतृत्व और अनुशासित शक्ति प्रदर्शन ने ये साबित कर दिया कि प्रदेश में श्रमिक संघर्ष की रीढ़ उदयपुर ही है। जलदाय विभाग सहित विभिन्न इकाइयों के ठेका कर्मचारी बड़ी संख्या में पहुंचे। हर चेहरे पर आत्मविश्वास और हर कदम पर जज्बा साफ दिख रहा था। रैली में संभाग संगठन मंत्री रमेश सिंह चौहान ने नेतृत्व संभालते हुए कहा कि लड़ाई सिर्फ नौकरी बचाने की नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और श्रमिक अधिकारों की है। उनके साथ भूपेंद्र अग्रवाल, जिला अध्यक्ष जलदाय विभाग, प्रदेश सदस्य लोकेश कुमावत, जिला मंत्री श्री हिम्मत सिंह, ठेका मजदूर यूनियन के अध्यक्ष गौरव सिंह और निरंजन सिंह जैसे मजबूत नेताओं ने मंच से सरकार को कड़ा संदेश दिया। रैली के केंद्र में एक ही मुद्दा था, सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियां और लगातार बढ़ता निजीकरण। सरकार की उन नीतियों पर सवाल उठाए गए जिसके कारण रोजगार असुरक्षित हो रहा है, श्रमिकों का भविष्य दांव पर लग रहा है, ठेका प्रथा मजबूत हो रही है, स्थायी कर्मचारी व्यवस्था कमजोर की जा रही है। नेताओं ने साफ कहा कि सरकारी विभागों को कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले नहीं किया जा सकता। देश मजदूर चलाता है, पूंजीपति नहीं, और यह सच्चाई हर सत्ता को समझनी होगी। रैली के दौरान मजदूर एकता जिंदाबाद, निजीकरण वापस लो, श्रमिक सम्मान हमारा अधिकार जैसे जुनूनी नारे लगातार गूंजते रहे। कई जगह तिरंगे के साथ भारतीय मजदूर संघ के झंडे एक लहर की तरह दिखाई दिए। हर कार्यकर्ता के चेहरे पर यह दृढ़ विश्वास साफ था कि अगर जरूरत पड़ी तो ये लड़ाई और भी बड़ी होगी और तेज होगी। उदयपुर से पहुंचे प्रतिनिधि मंडल का अनुशासन, जोश और संगठन शक्ति इस रैली की सबसे बड़ी ताकत रही। प्रदेश संभाग संगठन मंत्री रमेश सिंह चौहान ने उदयपुर के प्रतिनिधित्व को गर्व से आगे रखते हुए साफ कहा कि उदयपुर हमेशा से श्रमिक आंदोलन का सबसे खूबसूरत स्तंभ रहा है और आगे भी रहेगा। सरकार अगर मजदूरों की अनदेखी करेगी तो भारतीय मजदूर संघ चुप नहीं बैठेगा। हम शांत हैं, कमजोर नहीं। साथ ही गौरव सिंह और निरंजन सिंह ने ठेका कर्मचारियों की समस्याओं पर जोर देते हुए ये मांग रखी कि ठेका प्रथा खत्म की जाए, नियमितीकरण की प्रक्रिया को लागू किया जाए, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और चिकित्सा सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए। इस रैली ने ये साफ कर दिया कि ये सिर्फ औपचारिक विरोध नहीं, बल्कि आने वाले बड़े आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। प्रदेश भर से जुटे हजारों श्रमिकों ने सरकार को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि अगर नीति बदली तो बात बनेगी, नहीं तो आंदोलन और उग्र होगा। ये हुंकार भी आत्मसम्मान की, रोजगार की, सुरक्षा की और देश के मेहनतकश हाथों के सम्मान दिलाने की थी। जयपुर की इस ऐतिहासिक रैली ने साबित कर दिया कि जब मजदूर उठ खड़ा होता है तो सत्ता को सुनना ही पड़ता है। भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश व्यापी हुंकार रैली सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि चेतावनी है, एक मजबूत शुरुआत है उस संघर्ष की जो तब तक जारी रहेगा जब तक निजीकरण पर रोक नहीं लगती, श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं होते, ठेका कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलता। उदयपुर के 200 से अधिक जुझारू कार्यकर्ताओं ने आज ये दिखा दिया कि वे हक की लड़ाई लड़ने में पीछे हटने वालों में नहीं, बल्कि नेतृत्व करने वालों में। जयपुर की इस ऐतिहासिक हुंकार ने प्रदेश में श्रमिक आंदोलन को नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास और नई दिशा दे दी। लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है और हक मिलने तक ये आवाज यूं ही गूंजती रहेगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।